नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आवागढ़ चौकी में जनजाति गौरव दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि विष्णुदेव साय ने शिरकत की और जनजातीय युवाओं तथा प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। समारोह में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और कौशल को उजागर करने पर जोर दिया गया। आयोजकों ने प्रतिभाओं को योगदान को सराहा और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। पिछले 2 साल से हम ये जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर ला मनात हन। अभी हम पूरे जिला में मनाए हन और प्रदेश स्तर के समारोह हम सरगुजा के अंबिकापुर में मनाए, जिनमें हमारे इस देश के और हमारे जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के हमार बेटी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उनमें विराजमान हो रही ने। हमारे जनजाति समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के, उनमें हमारे समाज के बेटी, हमारे समाज के बहनें विराजमान है। और आज कुल 475 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हैं। एक में समस्त मानपुर मोहल्ला और आवागढ़ चौकी जिला के निवासी मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से 475 करोड़ रुपया ये जिला में विकास के गंगा बहने वाला है और हमारे वक्ता मन पूरा बात ला बोल चुकी है। हमारे सांसद जी बताते रहे कि एक एक चीज ला जो 475 करोड़ रुपया के जो लोकार्पण भूमि पूजन हुए हैं उस कम काम के विषय में बड़ा बारीकी से आप मन के बीच में बात रखी है। बोला और कहे के आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मैं आप मन से कहना चाहूँ, अपन जनजाति समाज के बंधु मन से कहना चाहूँ कि वास्तव में हमारे समाज के अगर इस देश में कोई चिंता करे है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो करी है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे 32% अनुसूचित जनजाति के बंधु मन के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करें। और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन भी करें। एक पहले भारत सरकार में कोई हमारे जनजाति समाज के विकास के लिए अलग से मंत्रालय के गठन नहीं रही थे। ये मंत्रालय के गठन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री करें। और आज ये विभाग के बजट हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के बराबर है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट आज भारत सरकार के आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के बजट है। और पूरे देश में विभिन्न प्रदेश में आज जो 12 करोड़ से ज्यादा जनजाति समाज है उनके विकास में कर काम होते। और आप सबला मालूम है कि जो भी योजना चाहे भारत सरकार के है चाहे प्रदेश सरकार के है वो सबके लाभ तो मिलत है। लेकिन आज डॉक्टर रमन सिंह हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जनजाति समाज के विकास पर आप लोग मालूम है 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तो जैसे मैं कह चुके हूँ भूखला भी भगाए और 2 विकास प्राधिकरण के गठन भी करें। जसपुर सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, ताकि हमारे जनजाति क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन की कमी मत हो। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज जो भी हमारे जनजाति समाज के लिए विशेष चिंता करत हैं। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ की योजना सरकार की योजना के लाभ तो मिलत है, लेकिन जनजाति क्षेत्र में संसाधन की कमी मत हो। एक भगवान बिरसा मुंडा के नाम से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और हमारे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव इनमें शामिल है। अब हर तरह के विकास पर हम के संसाधन की कमी नहीं हो। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जोना राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र कहे जाते, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति हैं कोरवा, बिरहोर, कमार,
बैगा और अबुज माड़िया और यमन के भी समुचित विकास हो, इसलिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के योजना हमारे प्रधानमंत्री लागू करेंगे। पीएम जनमन योजना और ये 24,000 करोड़ की योजना है और छत्तीसगढ़ में आज यमन के लिए 32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुए। 2 लाख रुपया मतलब मिलते प्रधानमंत्री आवास पर। आज अगर पूरे देश में 5,000 किलोमीटर पीएम जनमन योजना में सड़क बना थे तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2,500 किलोमीटर पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़क बना थे। ये विकास होते हमारे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में पीएम जनमन योजना और ग्राम उत्कर्ष योजना में सबसे अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हुए हैं। और अभी हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे छत्तीसगढ़ ला दोनों योजना पर पुरस्कृत करें हैं। तो ये काम आज छत्तीसगढ़ में होते और हमन 2 साल अभी सरकार के पूरा हुई 13 दिसंबर के और ये 2 साल में जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करे रहे विधानसभा के चुनाव में जिनका हमारे मोदी के गारंटी के नाम दे रहे हैं। और आप वाला मैं बताना चाहूं कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी और सब वादा हम पूरा करे हम। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, किसान मन के वादा भी पूरा करे हन। 3100 रुपया दाम दे सन, 21 क्विंटल धान खरीदे सन, 3516 करोड़ रुपया जो बोनस वाले भी 16 भी दे हैं और 70 लाख हमारे माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना के लाभ दे हन। महतारी मन मिला थे कि नहीं? महतारी बंधन योजना के लाभ मिला थे? एक बार हाथ उठावा तो कितना लाभ मिला थे? हर महीना मिला थे ना। तेंदू पत्ता के दाम ला भी बढ़ाए हैं, 5,500 मानक बोरा करे हैं। फिर करण पादुका योजना बंद हो गई, 16 भी फिर से चालू करे हैं। तो ये सब काम ला हमन ये 2 साल के अंदर में करे हैं। आज हमारे डॉक्टर साहब बताते रहे जो बस्तर क्षेत्र में विकास में बहुत बाधक रही थे, नक्सलवाद ओला भी आज 2 साल में हमारे जवान मन बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी ने और अब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आने वाला साल 31 मार्च 2026 के पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करे के संकल्प लेने हैं और ये संकल्प अवश्य पूरा होने वाला है। उसके बाद और तेजी से हमारे छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में भी विकास होगी। फिर से हेलीकॉप्टर वाला मुझे चिट्ठी आ जिसके अब जल्दी जाना है, इसलिए और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आज बहुत मांग आई थे हमारे जनप्रतिनिधि मन के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करत हूँ कि आप मन के मांगला हमन पूरा करबो। आपन आशीर्वाद देके हमारा सरकार में बैठाया हो तो एक मांग तो मोहला नगर पंचायत बनाए के रही से इनमें जो मांग पत्र आए हैं इला तो पिछले समय में आए रहे तो घोषणा हो गई थे और अगर ऑर्डर भी हो गई थे। एक लिए मोहल्ला वाला मला बहुत बहुत बधाई। और ये हमागढ़ चौकी ये तहसील मुख्यालय है, काफी दूर दूर तक यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एसडीएम भी बैठना चाहिए कि नहीं? एसडीएम बैठना चाहिए ना। तो अब यहाँ एसडीएम भी बैठी तो उन विभाग के भी हमागढ़ चौकी में घोषणा करा था और ये चूंकि अनुविभाग हो जाए तो यहाँ पर एक ऑडिटोरियम के भी आवश्यकता पड़ी। कोई बड़े बड़े सभाओं वहां करेगा तो ऑडिटोरियम के भी मैं घोषणा करता हूँ और बहुत सारा मांग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सांसद हैं, कौन है सांसद? संतोष पांडे जी। मैं उमंग लाल सीमा देख हूँ कि उन बार बार यहाँ आई और जो भी आज मांग आई थे वो सब मांग ला हमला याद कराते रही और ओला पूरा कराए के जिम्मेदारी में क्षेत्र के सांसद ला देखूं और हमारे डॉक्टर साहब और गृह मंत्री के वगैरह तो आते रही और ज्यादा नहीं करते हुए और जो भी मांग आई थे समाज की तरफ से भी उस सब मांग ला हम आने वाला समय में धीरे धीरे करके पूरा करबो। मैं एक बार फिर से पूरे समाज
भारी संख्या में आप बनाए हो। जनजातीय गौरव दिवस के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन हमेशा हमारा मिलत रहे, इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सरगुजा जिले के अमेरा कोयला खदान क्षेत्र में ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ। ग्रामीण खदान के प्रस्तावित विस्तार का विरोध कर रहे थे। भीड़ ने लाठी, डंडे, गुलेल और कुल्हाड़ियों से पुलिस पर हमला किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति काबू में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पंखाजूर इलाके के जय श्रीनगर PV 43 से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाइयों और मेडिकल वेस्ट को खुले में जलाए जाने से शिशु मंदिर स्कूल के 8 बच्चे बीमार हो गए हैं। जहरीले धुएं के कारण बच्चों को उल्टी, चक्कर, घबराहट और सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस बुलाकर सभी बच्चों को उपचार के बाद पंखाजूर अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेडिकल वेस्ट जलाने का यह तरीका नियमों के खिलाफ है और पहले भी इसकी शिकायत की गई थी। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमें भी यही सूचना मिला कि वहाँ पे उनके पेरेंट्स जो आए थे वही हिस्ट्री दिए कि कोई जहरीली गैस उनके स्कूल के पास से आ रही थी, उसकी वजह से उनको ऐसा तकलीफ हुआ। तो हमारे यहाँ जैसे आए हमने तुरंत उनको देखा, ध्यान दिया और उनको भर्ती किए हैं और ऑब्जर्वेशन में रखे हैं और उनको जितना भी प्राथमिक जो भी उपचार जो मिलना चाहिए वो हमने दे दिया है। हमने BMO सर को भी इन्फॉर्म किया है। उन्होंने भी कहा कि हमारे बच्चों जो जितने भी भर्ती हैं सबको अच्छी इलाज मिले, तो उनका भी पूरा इसमें योगदान है और हमारे सारे स्टाफ लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखे हैं। बीजापुर दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुबह से दोनों से बता दें कि रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। अभियान में DRG, STF और कोबरा के जवान शामिल हैं। खबर है कि मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबर दुर्ग से है, जहां रियल एस्टेट कारोबारियों के प्रदर्शन के दौरान स्थिति अचानक से बिगड़ गई। कलेक्टर की ओर बढ़ रही भीड़ को पुलिस ने पटेल चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन बता दें कि समझाइश के बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पानी के पाउच फेंक दिए, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात काबू से बाहर जाते हुए देख पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जमीन कारोबारी मेरे पास भी आए थे। मैं माननीय इनकी बात को शासन में माननीय मुख्यमंत्री तक में रखा है। हमारा स्पष्ट कहना है कि यदि कोई कमी है तो अगर लगता है अगर कोई कमी है, सुधार की कोई बात होगी तो आप हमको दें, किन किन बिंदुओं पे सुधारने की बात है उनको आप रखें। जनता की सरकार है, माननीय शासन है, जो जनता जैसे चाहेगी वैसा हम काम करेंगे और जो वाजिब है, जो करने योग्य है और अगर लगता है वो अच्छा इनका सुधार होगा, जरूर उसमें पुनर्विचार किया जाएगा। शासन की आंखें खोलने के लिए हमने प्रशासन को 2 दिन पहले से ही सूचना दे दी थी कि हम चक्का जाम करेंगे और बहुत शांतिपूर्वक हमारा जो कार्यक्रम है वो चल भी रहा था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पीछे से पानी फेंक दिया गया एडिशनल साहब के ऊपर और SDM साहब के ऊपर, जिसकी वजह से जो मामला है वो गड़बड़ा गया। अब वो देखने वाली बात है कि वो प्रशासन की तरफ से किया गया था कि असामाजिक तत्वों की वजह से किया गया है, लेकिन हमारी मांगे बिल्कुल बहुत जायज़ है और आम जनता हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम अभी भी शासन से विनती करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को ध्यान में रखा जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। प्रदर्शनकारी लोग इकट्ठे हुए थे और ये चौक में आकर के पटेल चौक में चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे। इनको बार बार समझाइश दी गई थी, प्रशासन के द्वारा SDM ADM द्वारा समझाइश दी गई थी कि इस तरह की चक्का जाम ना करें। उसके बावजूद इन्होंने बिना अनुमति के यहाँ पर एक जुलूस के रूप में आए और यहाँ पर हमने बैरिकेडिंग लगा रखी थी पुलिस के द्वारा। वहाँ पर रोका गया, यहाँ पर रोक के बैठ के लोग भाषणबाजी कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने अनावश्यक रूप से उकसाने का काम किया और उनको उत्तेजित कर दिया। इस बीच पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। कुछ लोगों ने पानी पाउच फेंके जिससे पुलिस वालों को लगी, जिस पर हल्का बल प्रयोग किया गया है और यहाँ से जो भीड़ थी उसको तितर बितर किया गया है। विश्व कंप्यूटर दिवस के अवसर पर पलौटी कॉलेज के कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता रैली का आयोजन किया।
विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर पूजा राठी के मार्गदर्शन में निकाली गई इस रैली में विद्यार्थी ने लोधीपारा से मंडी गेट और फिर बता दें कि टोलीबादा तालाब और मरीन ड्राइव तक मार्च किया। छात्रों ने नागरिकों को साइबर ठगी से बचाव, ऑनलाइन गोपनीयता और मजबूत पासवर्ड और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जानकारी दी। शहरवासियों ने इस पहल की सराहना की है। डॉक्टर राठी ने कहा कि डिजिटल आज के दौर की आवश्यकता है और इससे लोग सुरक्षित रहकर तकनीक का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। रायपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां बता दें कि ओवरब्रिज पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। दो कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में दोनों कारों में सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित करते हुए जांच शुरू की है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हादसे के बाद बता दें कि ओवरब्रिज पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी बन गई थी। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।